पाकिस्तान और सऊदी अरब में इकनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई मुआहदा था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस बात को तवज्जो दी जा रही है और इसमें काफ़ी वज़न है इस बात में कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन के शोबों में आएगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हम ये आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो दोस्त मुल्क हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और चाइना, इससे पाकिस्तान के दिफाई शोबे में या ये हमारी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सरमायाकारी आएगी। तो उसी मौके के ऊपर बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ही कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। तो वो वजूहात क्या है जिसमें हम आज तो लगाते हैं कि दोस्त मुल्क आएंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, तो साथ ही हम बड़े बड़े ये कारोबारी कंपनीज MNCs देखते हैं कि पाकिस्तान छोड़ रही हैं। तो एनालिसिस करना चाहिए सबसे पहले कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि इनको पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो 2-3 वजूहात जो सामने नज़र आती हैं उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पॉलिसी है वो एक इस तरह की उसका रवैया है इस वक्त कि वो बिज़नेस के लिए रुकावट का सबब बनती है, उसको फैसिलिटेट नहीं करती। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स जो मशीनरी है उसके अंदर शफाफियत की कमी है, एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। दूसरा, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एज ए होल जो इनपुट कॉस्ट हैं वो डिस्करेज करती हैं नई सरमायाकारी और नई इन्वेस्टमेंट को। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने है और उसका जवाब अभी सरकारी तौर पर तो आना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। क्या गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरे हिस्से में आएंगे तो हमारे साथ जो मेहमान होंगे, हुकूमती वज़ीर भी होंगे, तो उनसे इस सवाल का कोशिश करेंगे कि बराह रास्त जवाब मांगें कि क्या हमें फ़ौज या नहीं भेजना चाहिए। इसमें दोनों तरह की आरा हो सकती हैं कि क्या पाकिस्तान मौजूदा अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को सामने रखते हुए जितने 12-14 अरब डॉलर के हमारे रिज़र्व्स हैं, हम अपने कद और अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो अपनी कमिटमेंट नहीं कर रहे मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा है उसकी बजाते खुद एक बहुत वज़न है उसका। तो क्या मिडल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान का बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के हक़ में जा सकती है या पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं?